रिसेंटली इस्लामाबाद के फातिमा जिन्ना पार्क, जिसको F9 पार्क भी कहा जाता है, वहाँ पर एक लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आया है और हर तरफ आजकल ये सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ हमें यूँ बताती हैं कि ये लड़की, जिसकी उम्र करीबन कोई 24 साल थी, वो अपने एक मेल कॉलीग के साथ रात को लगभग 8 साढ़े 8 के दरमियान में इस पार्क में वॉक कर रहे थे। और पार्क के जिस हिस्से के अंदर ये दोनों वॉक कर रहे थे वो जनरली एक सेफ़ हिस्सा समझा जाता था और ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ पर पहले लोग सेफली रात के इस पहर में वॉक नहीं किया करते। लेकिन उनके साथ कुछ यूँ हुआ कि पीछे से 2 लोग आए जो कि मुसल्लह थे। उन्होंने गन पॉइंट पर इन लोगों को रोका और बाद में ज़बरदस्ती से इन लोगों को पार्क के जंगल वाले हिस्से की तरफ लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने गन पॉइंट पर उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। जो स्टोरी के हवाले से रीसेंट अपडेट है वो ये है कि अभी तक किसी भी मुलजिम की जो शनाख्त है वो नहीं हो पाई है, ना ही CCTV फुटेज के ज़रिए कोई मदद मिली है और ना ही वो स्केच जो कि इस विक्टिम लड़की की हेल्प से बनाया गया था किसी एक मुलजिम का, वो भी अभी तक कोई किसी के साथ सिमिलैरिटी उसकी अभी तक नहीं सामने आई। तो इसका मतलब है कि वो अभी तक मुलजमान जो हैं उनकी शनाख्त नहीं हुई है। और इस स्टोरी के हवाले से डिफरेंट नैरेटिव्स भी बेचे जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि वो लड़का जिसने उस लड़की की इस टाइम पर मदद नहीं की और बाद में वो गायब भी हो गया था, तो हो सकता है कि उसकी शमूलियत भी अंदर हो इस इंसिडेंट के अंदर। और इसी तरह डिफरेंट और भी नैरेटिव्स बेचे जा रहे हैं। वो तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि मामला दर हकीकत क्या था। लेकिन रेस्ट असाइड, जो भी हुआ है, लड़की के साथ रेप हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी भी इंसान को इस तरह के लम्हात में से नहीं गुजरना चाहिए और किसी भी खासकर औरत के लिए जो उसके लिए वर्स्ट केस सिनारियो होता है वो एक रेप होता है। रेप का कोई भी थ्रेट हो या रेप एक्चुअल में हो जाए, किसी भी लड़की के लिए एक वर्स्ट केस सिनारियो होता है जिसको वो हमेशा एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना चाहती है। और पाकिस्तान के अंदर कितने ही केसेस इस तरह से, इसी फातिमा जिन्ना पार्क के अंदर ही कितने सारे केसेस पिछले 6 माह के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। या अक्सर जनरली पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के केस पहले तो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं, जो रेप केसेस होते हैं, अगर रिपोर्ट होते भी हैं तो उनके जो मुलजमान हैं वो कैफर किरदार तक नहीं पहुंच पाते। और जो स्टैट्स हमें बताते हैं वो भी इसी की वेरिफिकेशन करते हैं। पिछले 6 माह के अंदर 22,000 जो रेप केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो कन्विक्शन रेट है आपका, जिन लोगों को सज़ा मिली है, वो सिर्फ 77 लोग थे। यानी कि तकरीबन जो कन्विक्शन रेट है वो 0.3% है। यानी कि जितने भी रेपिस्ट हैं वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचते पाकिस्तान के अंदर। तो साफ सी बात है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब आप किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे तो लोग किस तरह इन चीज़ों से डरेंगे। रेपिस्ट को और ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, उन्हें पता होता है कि हमें कोई भी कन्विक्शन नहीं होनी, हमारी कोई अंजाम नहीं है, हमारा कोई कैद नहीं होनी, तो कैसे वो रुकेंगे। इस हवाले से जो डिफरेंट जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद की है। उन्होंने ये कहा है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंसेस हैं उनको पाकिस्तान में कम होना चाहिए और ये एक जेंडर सेग्रीगेशन और एक डिफरेंस वाली बात है कि औरतों को इस तरह के वाक़यात में से गुजरना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली माई सिंपथीज़ विद दैम, और ये होना भी चाहिए। किसी भी औरत को इस तरह के जो हालात हैं, इस तरह का जो टाइम है वो नहीं देखना चाहिए। लेकिन वहीं पर जहाँ पर जो डिफरेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो एक नारा लगाया जा रहा है वो ये है कि जो औरतें हैं उनको ये कहा जा रहा है कि रात के इस पहर वो वहाँ पर क्या कर रही थी, जो कि ऑब्वियसली इन अ परफेक्ट केस सिनारियो, इन अ परफेक्ट पीसफुल कंट्री यही होना चाहिए। एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स की जो सेफ्टी है उनको इंश्योर करे। उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो रात के 1 बजे या 2 बजे जहाँ पर जाना चाहें उन्हें सेफ़ होना चाहिए। और यहाँ पर मैं सपोर्ट करता हूँ औरतों के इस पॉइंट ऑफ व्यू को। बट द थिंग इज़, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ औरत को बाहर जाने से रोका जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि मर्द, क्या इस कंट्री के अंदर मर्द भी रात को बाहर जाए तो क्या वो सेफ़ है? मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर है रेप के लिहाज से, उसकी जो रैंकिंग है वो है 91। इसी तरह जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उनके अंदर जो डेथ्स बाय शॉट होती हैं, जो कि जिसको गन डाउन करते हैं,
उसकी रैंकिंग के अंदर भी पाकिस्तान 91 नंबर पर है। इसी तरह जो दूसरी स्टैबिंग्स हैं, यानी कि जो चाकू छुरी वगैरह से इंजर्ड होते हैं लोग, उसके अंदर जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो ऑल 81 to 84 है। तो वहीं पर अगर आप देखें तो जहाँ पर औरतों के रेप होते हैं, जो ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, उनके अंदर औरतें नहीं होती। ये सारे के सारे जो विक्टिम्स होते हैं वो मर्द होते हैं, और ये सारे के सारे इंस्टेंसेस ये रात के किसी भी पहर में होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि औरत को, सिर्फ औरत ही बाहर सेफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, रात को मर्द भी सेफ़ नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है इस टाइम पर हमारे ऐसे हालात नहीं हैं कि मर्द हो चाहे औरत हो, वो बाहर इस वक्त रात के पहर में सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं, आपकी जो पुलिस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फेल हो चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए, रादर कि आप एक यूटोपियन एक पर्सपेक्टिव को साथ लेकर चलें और कहें कि नहीं जी हमारा ये हक है, हमारा हक है। वो बहुत अच्छी बात है, आपका हक है, लेकिन आपको रियल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक ये बात है कि कौन सी वो कॉजेज़ हैं या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी मर्द को इंस्टिगेट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो किसी भी औरत को इस तरह से रेप का निशाना बनाएं। तो अब इस हवाले से जो रिसर्चेज़ हैं वो काफ़ी विजिबली हमारे सामने आई हैं, और वो हमें बताती हैं कि जो रेपिस्ट का जो एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर होता है वो डोमिनेशन होता है, कि वो अपनी डोमिनेशन असर्ट करने के लिए वो इस तरह के क्राइम्स करते हैं। और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर भी मुलविस होते हैं, वो भी ज़्यादातर यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ पर उनका इनकाउंटर मर्दों से होता है, वहाँ पर उनको उनकी रॉबरीज़ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, और वहीं पर उनको फिज़िकली उनको हार्म करते हैं। वहीं पर अक्सर डेथ भी हो जाती है। और इसी तरह जब वो औरतों को इनकाउंटर करते हैं तो वहाँ पर डोमिनेशन के लिए वो उनको रेप का निशाना बनाते हैं। और हमारे माशरे के हवाले से काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमारा माशरा जिस चीज़ के अंदर फेल हो रहा है वो ये है कि हमें मर्दों की फ़ीलिंग्स तो बताई जाती हैं, लेकिन कोई भी औरतों की फ़ीलिंग्स की बात नहीं करता, जिसकी वजह से मर्दों के अंदर ये चीज़ लैकिंग होती है कि उन्हें ये समझ ही नहीं आती, उनकी ये सेंस ही नहीं होती कि जो औरतें हैं वो भी ह्यूमंस हैं विद फीलिंग्स। और हमारे माशरे में उनको सिंपल एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया जाता है कि उसका काम शायद मर्दों को खुश करना होता है। इसी तरह जो जेंडर सेग्रीगेशन है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा जो डेरिवेटरी पॉर्न होता है, हमारा जो पॉर्न होता है जो कि आजकल बच्चे को एक्सेसिबल है, उसके अंदर भी यही दिखाया जाता है कि जो औरत है उसको डोमिनेशन पसंद होती है, उसको इस तरह से बाय फोर्स उसके ऊपर जो अपनी विल इम्पोज करना होता है उसको पसंद आता है। और इसके अलावा जो एक और बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर एक बड़ा प्रिवेलेंट है, वो ये है कि कोई भी औरत अगर किसी मर्द के साथ अगर कोई घूम फिर रही है, अगर वो उसका महरम नहीं है, तो वो ज़रूर एक बुरी औरत होगी। और उसके साथ इस तरह का जो तौर तरीका है, इस तरह का रेप वगैरह है, या उस औरत को डेरोगेट करने का जो लाइसेंस होता है वो इन लोगों को मिल जाता है कि देखा वो डिज़र्व करती थी ये, कि वो बेहया औरत है। तो इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर मर्दों को इस बात की तरफ उकसाते हैं, जो कि ऑब्वियसली उन मर्दों की अपनी भी गलतियां होती हैं, प्राइमरीली गलती तो उन्हीं की होती है, लेकिन वहीं पर हमारा जो माशरा है वो भी हमारे मर्दों की इफ़ेक्टिव तरबियत करने के अंदर काफ़ी लैकिंग है।